हेलो फ्रेंड्स। आज इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 3 में भारत देश के पठार के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब जमीन के अंदर के मैग्मा 2000 मीटर के नीचे जमता है तब पठारों का निर्माण होता है। पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा खनिज पठारों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड में स्थित है। और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पठार भारत में स्थित हैं। एक एक करके अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे दक्कन का पठार। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इस प्रकार का पठार फैला हुआ है। इस पठार का अधिकतम विस्तार महाराष्ट्र में है। इस पठार का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है। काली मिट्टी के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेसाइट के कारण ऐसा काला होता है। इसको रेगुण मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को अपन क्या बोलते हैं? रेगुण मिट्टी भी बोलते हैं। इस प्रकार के पठार से क्रोमाइट, लिग्नाइट और ग्रेफाइट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है दक्कन के पठार से। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन छोटा नागपुर का पठार। भारर का रूर भी बोलते हैं इसे, छोटे नागपुर के पठार को। तो 2,25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इस प्रकार का पठार फैला हुआ है और पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ इसी पठार से प्राप्त किया जाता है, जिस कारण से यह पठार खनिज का भंडार भी बोलते हैं इसे अपन। लोहा, तांबा, थोरियम, यूरेनियम सब प्रकार की चीजें इस पठार से प्राप्त पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जाती हैं। यूरेनियम के लिए भारत की प्रसिद्ध खदान जादूगोड़ा की खदान इसी पठार में लगाई गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस पठार का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला बात करते हैं अपन मैकाल का पठार। इस प्रकार का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा पर स्थित है। झारखंड के बाद सबसे ज्यादा लोहा इसी पठार में प्राप्त किया जाता है और लोहे के अलावा तांबा, थोड़ी मात्रा में ग्रेफाइट भी प्राप्त किया जाता है। मैकाल पठार जो है इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक है, जिसके पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण से महानदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। अब स्टडी करते हैं कोरोमंडल का पठार। 82,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इस प्रकार का पठार केरल से लेकर आंध्र प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है और इसका निर्माण लेटराइट मिट्टी से हुआ है। और लेटराइट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिस कारण सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में प्राप्त किया जाता है। और इस पठार से सोना और चांदी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है, चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हमने भारत देश के पठारों का स्टडी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।